एवरीवन, मेरा नाम पूजा है। ये मेरी शॉर्ट हैंड की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कर्व्ड और स्ट्रेट स्ट्रोक्स डिस्कस किए थे। अगर आपने वो क्लास मिस की है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक्स और सेकेंड प्लेस के वॉवेल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं जॉइनिंग से। जब हम स्ट्रोक्स की जॉइनिंग करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमें पेंसिल को बिल्कुल भी नहीं उठाना है। पेंसिल को कंटिन्यू करना है जब हम दो स्ट्रोक्स की जॉइनिंग करते हैं। जैसे कि हमने स्ट्रोक लिया पी और जे, हमें इसकी जॉइनिंग करनी है तो हमने पी का स्ट्रोक लिया। यहाँ पे हमारा पी का एंड हुआ है तो हमने जे को यहीं से स्टार्ट करना है बिना पेंसिल उठाए, और ये हमारी दो स्ट्रोक्स की जॉइनिंग हो गई। इसी तरह से अगर हम लेते हैं वर्ड डी और पी, हमने दो स्ट्रोक्स लिए डी और पी, तो हमने डी को स्ट्रोक लिखा, यहीं से हमने पी का स्टार्ट किया और ये हमारा हो गया डी और पी की जॉइनिंग। इसी तरह से हमें सभी स्ट्रोक्स की जॉइनिंग करनी है बिना पेंसिल उठाए। जहाँ से हमने फर्स्ट स्ट्रोक को स्टार्ट किया है वहीं से हमें सेकंड स्ट्रोक को, जहाँ से फर्स्ट स्ट्रोक की एंड होती है वहीं से हमें सेकंड स्ट्रोक को स्टार्ट करते हुए बिना पेंसिल उठाए पेंसिल को कंटिन्यू करते हुए हमें दोनों स्ट्रोक्स लिखनी है। तो ये हमारी हो गई जॉइनिंग। आइए अब हम देखते हैं वॉवेल्स। तो शॉर्ट हैंड में जो है कॉन्सोनेंट्स के लिए स्ट्रोक्स होते हैं, बट वॉवेल्स के लिए डैश और डॉट से रिप्रेजेंट होते हैं। और वॉवेल्स के जो है तीन प्लेसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये कॉन्सोनेंट्स के साथ लगते हैं। जैसे कि हमने कॉन्सोनेंट लिया डी, हमने कॉन्सोनेंट टी लिया है। टी का जो हमारा ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये होगा इसका फर्स्ट प्लेस, और जो इसका एंड पॉइंट है ये होगा इसका थर्ड प्लेस, और इसका मिड का पॉइंट है ये होगा इसका सेकंड प्लेस। इसी तरह से अगर हम एफ़ का स्ट्रोक लेते हैं तो एफ़ हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से। तो एफ़ का हमारा ये फर्स्ट प्लेस हो गया, एंड इसका यहाँ पे हुआ है, ये हो गया इसका थर्ड प्लेस, और ये इसका मिड पॉइंट है तो ये हो गया इसका सेकंड प्लेस। इसी तरह से अगर हम इथ का स्ट्रोक लेते हैं तो इथ हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, तो ये हो गया इसका फर्स्ट प्लेस, और यहाँ पे इसका एंड होता है तो ये हो गया इसका थर्ड प्लेस, और यहाँ पे इसका ये मिड पॉइंट है ये हो गया इसका सेकंड प्लेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड प्लेस के वॉवेल्स। सेकंड प्लेस के वॉवेल्स में हम डिस्कस करते हैं पहले डार्क डॉट। डार्क डॉट के लिए जो है हम ए का वॉवेल लेंगे, ये जो है डार्क डॉट से रिप्रेजेंट होता है। जैसे हमारा वर्ड है पे, वर्ड हमारा पे है, इसमें पी और ए की साउंड आ रही है, हमने पी का स्ट्रोक लिया, और ए के साउंड के लिए हमने डार्क डॉट लिया, और ये हमारा वर्ड हो गया पे। इसमें जो है वाई की कोई साउंड नहीं आ रही है, इसलिए ये साइलेंट लेटर है, इसलिए हम इसे शॉर्ट हैंड में नहीं लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम वर्ड लेते हैं बे, तो बे में भी सेम एज इट इज़ होगा, हमने बी का स्ट्रोक लिया, हल्का सा डिस्टेंस दिया, सेकंड प्लेस पे हमने मिड पॉइंट पे इसका डार्क डॉट लगाया, और ये हमारा वर्ड हो गया बे। इसी तरह से अगर हम वर्ड देखते हैं एज, तो एज में जो है पहले आता है वोवेल, तो हम पहले लिखेंगे, बट हम स्ट्रोक को पहले लिखेंगे, और अकॉर्डिंग टू वर्ड हमें देखना है वोवेल कहाँ लग रहा है और हम वहीं पे वोवेल लगा देंगे। तो इसमें पहले था तो हमने पहले स्ट्रोक लिखा, फिर हमने वोवेल लिख दिया। इसमें बाद में था बट हमने पहले स्ट्रोक ही लिखा है, उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू वर्ड कहाँ पे वोवेल आ रहा है हमने वोवेल लगा दिया। अब हमारा आता है लाइट डॉट। लाइट डॉट के लिए जो है ये ई का वोवेल लेती है। ई का जो इसका साउंड आता है ए का आता है, जैसे हमारा वर्ड हुआ एच, इसमें ए का साउंड आ रहा है तो हम इसको टी, इसमें साइलेंट है इसलिए हम टी नहीं लेंगे। चे का इसमें साउंड आ रहा है, हमने चे का स्ट्रोक लिया और हमने ए का वोवेल लगा दिया, तो ये हो गया एच। इसी तरह से अगर हम टेड लेते हैं, टेड में जो है टी और डी दोनों की साउंडिंग आ रही है, हम इसलिए दोनों को ही लेंगे। टी का आपने स्ट्रोक बनाया, फिर हमने टी का स्ट्रोक बनाया, और यहाँ टी के बाद जो है इसकी साउंड आ रही है तो हमने टी के बाद ए का वोवेल लगाया, तो ये हमारा वर्ड हो गया टेड। इसी तरह से अगर हम पैट देखते हैं, पैट में भी दोनों की साउंड आ रही है, इसलिए हम दोनों ही स्ट्रोक लेंगे, फिर हम बाद में जो है वोवेल लगाएंगे। वोवेल जो है पी के बाद आ रहा है इसलिए हमने पी के बाद लगाया लाइट डॉट, ये हमारा हो गया पैट। तो ये हमारे हो गए सेकंड प्लेस के लाइट डॉट। अब हम देखते हैं डार्क डैश। डार्क डैश जो है वो ओ का होता है, इसकी साउंड भी जो है ओ की ही आती है। जैसे हमने वर्ड लिया टो, तो टो के लिए हमने क्या लिया टी, और ये ओ की साउंड आ रही है तो ये हमारा हो गया टो, ये हमारा वर्ड हो गया टो। अगर हम लेते हैं वर्ड ओट, ओट के लिए क्या होगा कि ओ की पहले साउंड आ रही है बट हम टी का स्ट्रोक पहले लिखेंगे,
फिर हमें अकॉर्डिंग टू वर्ड देखना है कि साउंड कहाँ पे आ रही है वोवेल की पहले साउंड आ रही है तो हमने वोवेल पहले लगा दिया और ये हमारा हो गया ऑट। अब हम देखते हैं जैसे हमने वर्ड लिखा सो। अब सो में क्या है कि बाद में आ रही है, हमने पहले स्टॉक लिखा, स्टॉक के बाद हमने देखा कि साउंड जो है बाद में आ रही है तो हमने बाद में लगा दिया ये सेकंड प्लेस पे, ये वर्ड हमारा हो गया सो। इसी तरह से हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जैसे हमारा वर्ड हो गया ऑथ। ऑथ में क्या है कि ओ की साउंड आ रही है पहले और टी एच का जो स्ट्रोक है वो है बाद में। पहले हम टी एच का स्ट्रोक लेंगे, टी एच जो है लाइट है, ये लाइट टी एच का स्ट्रोक लिया हमने। फिर हमारा जो है ऑथ का जो साउंड है ये बाद में पहले आ रहा है तो हमने पहले लगा दिया तो ये हमारा वर्ड हो गया। अब हम देखते हैं लाइट डैश। लाइट डैश में क्या देखते हैं हम, लाइट डैश जो है यू से रिप्रेजेंट होता है बट इसकी साउंड जो है अ की आती है। जैसे हमारा वर्ड हुआ अप, इसमें क्या है स्पेलिंग तो यू और पी की है बट इसका साउंड जो है अ का आ रहा है तो इसलिए हमने लिया ये पी का स्ट्रोक लिया। अब पहले साउंड आ रही है तो हमने पी के पहले लगाया लाइट डैश और ये वर्ड हो गया अप। इसी तरह से हम लेते हैं वर्ड टप। अब टप में दोनों की साउंड आ रही है इसलिए हम दोनों ही स्ट्रोक लेंगे। हमने टी लिया और यहीं से हमने स्टार्ट किया पी को बिना पेंसिल उठाए। अब जो टी के बाद जो है आ की साउंड रही इसलिए हमने टी के बाद लगाया आ का लाइट डैश और ये हमारा वर्ड हो गया टप। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जैसे टच। अब टच में क्या है TOUCH, स्पेलिंग इसकी है बट साउंड इसका आ का आ रहा है और दोनों ही स्ट्रोक की साउंड आ रही है इसलिए हम दोनों ही स्ट्रोक को लेंगे। हमने बनाया टी और चे का स्ट्रोक, फिर हमने आ का बबल लगा दिया तो ये हमारा हो गया टच। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स जो है हमारी फर्स्ट चैप्टर की है ये और हम सेकंड चैप्टर की भी शॉर्ट फॉर्म्स देख लेंगे और आज हमारे दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। तो जो हमारा स्ट्रोक था बी का उसकी शॉर्ट फॉर्म अगर लिखते हैं तो ये बी ही आएगा और जो हमारा स्ट्रोक डी का था उसके लिए हम डू लेंगे और जो हमारा स्ट्रोक टी का था उसकी शॉर्ट फॉर्म इट होगी। अगर हमें इट लिखना है, अगर हमें शॉर्ट हैंड में इट लिखना है या डू लिखना है या बी लिखना है तो हम ये स्ट्रोक लेंगे, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है शॉर्ट हैंड में। इसी तरह से हमारा चे का स्ट्रोक जो है वो विच होगा तो ये हमारा चे का स्ट्रोक जो विच होगा। फिर हमारा आता है अगर हमें जैसे हमारा स्ट्रोक था वी का तो अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसकी तो ये हो जाएगी हैव। और जो इट का जो लाइट डैश ये जो लाइट स्ट्रोक था तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म होगी वो होगी थिंक। अगर हमें दैम लिखना है तो जो है इट का डार्क वर्जन मतलब कि थी तो हम वो लेंगे। अगर हमें लिखना है वॉज तो ये जो है जी का जो डार्क था वो हो जाएगा। अगर हमें लिखना है शेल तो शेल के लिए जो हमारा इश का स्ट्रोक था ये हो जाएगा शेल, ये हमारा हो गया शेल। अगर हमें लिखना है यूजुअल या यूजुअली, जो ये यूजुअल या यूजुअली जैसे हमारा सेंटेंस है उसमें जो भी अगर यूजुअल आता है या यूजुअली आता है तो हमें दोनों के लिए ही ये स्ट्रोक जो हमारा जी का स्ट्रोक था ये हमें लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हमारा यूजुअली का शॉर्ट फॉर्म जो है ये है जी का स्ट्रोक। अब हम देख लें कुछ ऐसे स्ट्रोक जो हमने देखे नहीं हैं। जैसे कि हमारा ये स्ट्रोक हो गया, जैसे हमारी ये शॉर्ट फॉर्म है दी, इसके लिए जो हम ये डॉट लेंगे, ऑन द लाइन बनेगी, ये लाइन पर आएगी ये डॉट। अगर ये वर्ड में सेपरेट आता है तो हमें दी लिखना है ये इस तरह का डॉट में। अगर हमें टू लिखना है तो टू जो है ये आ जाएगा। जैसे हमारा ये स्ट्रोक है इसकी जो है हाफ लेंथ हमें लेनी है तो ये हमारा टू जो है हाफ लेंथ में आ जाएगा। अगर हमें लेना है टू या टी डबल ओ या TWO तो हमारा जो ये टू है इसका डार्क वर्जन हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू। अगर हमें लिखना है हु
तो हु जो है जैसे टू इधर आ रहा है बट हु जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हु। अगर हमें बट लिखना है तो बट हमें स्ट्रेट लाइन छोटा कर्व, जैसे हमारा टी का शॉर्ट फॉर्म थी इट, ऐसे हमारी बट की जो है ये हाफ लेंथ में आ जाएगा टी का स्ट्रोक, तो ये हमारा हो जाएगा बट। तो ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स थी। ये जो है आपको अपने स्ट्रोक्स पहले पढ़े हैं तो ये तो इजी होंगे, बट जो ये टी टू टू ओ और ये बट जो है ये थोड़े आपको अलग लगेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपको अच्छे से माइंड में रहेंगे, रिमाइंड रहेंगे अच्छे से कि कौन सा स्ट्रोक किस शॉर्ट फॉर्म के लिए है। तो आइए अब हम देखते हैं फ्रेजिंग। फ्रेजिंग जो है शॉर्ट फॉर्म में, जैसे हमारा ये शॉर्ट फॉर्म है, हम इसे सेंटेंस में लिखेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। इसी तरह से हमें राइटिंग को और फास्ट बनाने के लिए फ्रेजिंग लेते हैं। अब फ्रेजिंग में क्या करते हैं, इसमें भी हम जॉइनिंग करते हैं। जब हम दो स्ट्रोक्स की जॉइनिंग करते हैं तो उसे फ्रेजिंग कहते हैं। ईजिली और फास्ट लिखने के लिए हम फ्रेजिंग यूज़ करते हैं शॉर्ट हैंड में। तो जैसे हम लिखते हैं टू और हम लिखते हैं डू, तो टू हमारा कैसे था ये, और डू हमारा कैसे था टी का स्ट्रोक। तो हम इसे क्या करते हैं, जैसे हम अलग अलग लिखेंगे तो हमारा ये होगा टू और ये हमारा होगा डू। इस टाइम को हमें कंज्यूम करने के लिए हम इकट्ठा लिखेंगे, इन दोनों साथ में लिखेंगे, इसकी फ्रेजिंग करेंगे, तो टू ये हो गया और डू ये हो गया। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं बट और लिखते हैं हम विच, तो बट कैसे है हमारा ऐसे, और विच कैसे है ऐसे। अगर हम ये साथ में लिखते हैं तो बट और ये विच, ये आ जाएगा ऐसे। अब टू और ये दी है टू द, टू हमने ऐसे लिखा, द हमने ऐसे लिख दिया। अगर ये सेपरेट है तो आएगा डॉट, बट अगर इसे हम साथ में लिखते हैं तो टू द, ये ऐसे आ जाएगा। अगर हम लिखते हैं बी द, तो बी कैसे है हमारा ऐसे, और द सेपरेट लिखेंगे तो ऐसे, बट हमें इसे फ्रेजिंग में लिखना है तो ये हमारा होगा बी और ये होगा द, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं विच और फिर हम लिखते हैं द, तो विच को हमने अलग से लिखा और द को हमने ऐसे अलग से लिखा। अगर हम दोनों की फ्रेजिंग करते हैं तो ये हो जाएगा विच और ये हो जाएगा द। इसमें हमने यहाँ ऐसे नीचे लिखा और इसमें हमने ऐसे लिखा ऊपर, तो ये जो है हमारी फ्लुएंट के लिए लिखा जाता है कि यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे ना लिख के, विच के साथ ऐसे आया, ऐसे ना लिख के। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये बनाने में थोड़ा मुश्किल होगा और ये विच द ऐसे बनाने में इजीली होगा। तो नेचुरली दिखे और इजीली बनाया जा सके इसलिए हम फ्रेजिंग यूज़ करते हैं। इसलिए हम विच द को ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, तो ये हमारा हो गया विच द। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसकी आपको आंसर की मिल जाएगी फर्स्ट एक्सरसाइज की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अच्छे से खूब प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप